हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता और आप देख रहे हैं कविता क्लासेस, जहां पर आपको मैथ्स को बहुत ही इजी भाषा में और इजी तरीके से समझाया जाता है। बच्चों, एक सीरीज़ स्टार्ट की थी हमने इससे नेक्स्ट पहले वाली वीडियो में, वो थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, अनुपात और समानुपात। अनुपात के बारे में आपको बता दिया था कि अनुपात क्या होता है। एक ही इकाई की जो राशियां होती हैं उनको जब भाग के द्वारा हम तुलना करते हैं तो वो अनुपात या रेशो होता है। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, 6th क्लास का पोर्शन हम कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट है, 6th करके मत छोड़ना। 6th और आगे जितने भी क्लासेस हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद अ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो सकता है। पहला तो या तो ये समतुल्य संख्या है। समतुल्य संख्या का मतलब होता है कि जब इसको इससे डिवाइड कीजिए और जो आंसर आ रहा है उसको इससे भी डिवाइड करके यहाँ पे आंसर निकालिए। पर जब आपने 21 को 3 से डिवाइड हो गया पर 14 जो है वो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये समतुल्य संख्या से आगे वाले स्टेप पे है। आगे वाला स्टेप जो है वो हो जाता है अनुपात। अब अनुपात के लिए क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले हमारे पास में हमें कंप्लीट संख्या दे रखी है, पहले इसका हम सरलतम अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 14 और 21 को सबसे पहले भाग दीजिए। किससे चला जाएगा, 7 से चला जाएगा। 7 को 2 और 7 3, तो ये क्या हो गया 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या आएंगी वो 2/3, ये बेसिक संख्या है, इसकी ही समतुल्य संख्या यहाँ पे आएंगी। अब कैसे आएंगी देखिए, 3 तो है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 6 है, तो क्या करोगे 6 को 2 से भाग दो, क्योंकि ये सरलतम रूप आ गया। तो 6 को जब 2 से भाग दिया तो कितना आया, 3 आया। इसका मतलब 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इस तरीके से इन प्रश्नों को करेंगे। क्या करेंगे, जो संख्या हमें कंप्लीट दे रखी है इसका सरलतम रूप निकालेंगे सबसे पहले, और सरलतम रूप निकाल के जो हमारे पास में संख्या आई है उससे फिर हम आपस में डिवाइड करके ऊपर और नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नेक्स्ट जो संख्याएं हैं वो हम निकालेंगे। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए प्रश्न है कि मैरी के घर से स्कूल की दूरी अलग अलग दे रखी हैं, और यहाँ पे है जॉन के घर से स्कूल की दूरी याद करना है। ठीक है, अब इसमें एक हमारे पास में कंप्लीट दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनुपात, ये सारे किस में है, अनुपात में है। तो यहाँ पे 10/5, इसका क्या हो जाएगा 1 और 2। इसका मतलब जो मैरी का घर है और जो जॉन का घर है, इनके आपस की दूरी का अनुपात कितना है, 2:1। इसका मतलब जितना भी हम किलोमीटर करेंगे उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि अगर इसका 1 किलोमीटर है तो मैरी का 2 किलोमीटर हो गया, अगर जॉन का 2 किलोमीटर हो गया तो इसका 4 किलोमीटर हो गया। इस तरीके से हम करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2:1 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, क्या करेंगे 4, और यहाँ पे 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। फिर यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 को 2 से भाग दीजिए आप, कितना आएगा 2। मतलब 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। ठीक है, अब देखिए 3 है, तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। लास्ट में देखिए 1 है, तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 2। ये इस तरीके से क्या किया, सबसे पहले जो हमें दे रखा है कंप्लीट, उसका हमने अनुपात निकाल लिया, सरलतम अनुपात निकाल लिया, और उसी अनुपात से हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन है वो कर लिए। अब इन सब का जब सरलतम अनुपात करोगे, इसका भी 2:1 आएगा, इसका भी 2:1 आएगा, इसका भी 2:1 आएगा, इसका भी 2:1 आएगा, और इसका भी 2:1 आएगा। सबका जो अनुपात है वो चाहे से कितना भी दूर हो, इसका अगर इसका 10 किलोमीटर है तो ये 20 किलोमीटर, अगर इसका 50 किलोमीटर हो गया तो इसका 100 किलोमीटर हो गया। ये इनके आपस में दूरी का अनुपात हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
क्या प्रश्न है हमारे पास में? कृति और किरण के बीच 60 रुपये को 1:2 में बांटिए। कैसे बांटेंगे? देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे कितने, कृति को कितना हिस्सा मिल रहा है? कृति को 1 हिस्सा, ठीक है, कृति को। और किरण को कितना हिस्सा मिल रहा है? किरण को 2 हिस्से मिल रहे हैं, 2 हिस्से मिल रहे हैं। कृति को 1 मिल रहा है, किरण को 2 मिल रहा है। इसका मतलब हिस्सों का कुल योग, यहाँ पे क्या करेंगे? कुल हिस्सों का योग, या फिर हम लिखते हैं अनुपातों का योग, ठीक है। अनुपातों का योग कितना हो गया? 1 + में 2। मतलब कि कोई एक वस्तु है, 3 है, उसमें से 3 में से 1 हिस्सा तो कृति का है और 2 हिस्सा जो है वो किरण का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कुल, सबसे पहले क्या स्टेप करेंगे? दोनों जो हम लोगों को अनुपात दे रखा है उन अनुपातों को जोड़ना है। तो कुल कितनी संख्या? 3 है, 3 में से 1 कृति का है और 2 भाग जो है वो किरण का है। अब यहाँ पे देखिए, कृति का रुपये कितने हैं? कुल भाई, कुल रुपये कितने हैं हमारे पास में? 60। तो 60 का 1 भाग जो है वो तो कृति को मिलेगा और 60 का जो 2 भाग है वो किरण को मिलेगा। तो देखिए, कृति को रुपये मिलेंगे, या फिर कृति का हिस्सा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक भाषा लिख लीजिए। तो ये कितना होगा? क्या करेंगे बेटा? टोटल कृति का कितना मिल रहा है? कृति को 1 भाग मिल रहा है। कितने में से मिल रहा है? 3 में से। 3 में से उसको कितना मिल रहा है? 1 भाग मिल रहा है, ठीक है। और इसको जो टोटल हमारे पास में रुपये हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कृति को कितना है? कृति का हिस्सा कितना है? 1 हिस्सा है। कितने में से है? 3 में से। तो 60 में से कितना हो गया? 1 और 20। तो कृति को कितने रुपये मिलेंगे? 20 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, किरण का हिस्सा कितना होगा? कितना मिल रहा है किरण को? 2। कितने में से मिल रहा है? 3 में से। मल्टीप्लाई कितने रुपये हैं? 60 है, 1 और ये हो गया 20। 20 को 2 से गुना किया, 40 रुपये। तो इसका हिस्सा कितना हो गया? 40। तो किरण को कितने रुपये मिले? 40 मिल रहे हैं। और कृति को कितने मिले? 20 मिल रहे हैं। अब आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो हम इसको 20 को 40 से भाग दे लीजिए। 0 का 0, 1 और 2, तो 1 और 2 वही आ गया, 1:2। 1:2 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान रखना, इस टाइप से प्रश्न आएंगे जहाँ पे हमको कोई अनुपात दे रखा है और कोई संख्या दे रखी है, उसको किसी अनुपात में अगर हमको बदलना है या अनुपात में हिस्सा करना है, तो जो अनुपात है पहले उसका योग कीजिए। पहले व्यक्ति का हिस्सा करेंगे तो जितना भी उसका अनुपात आ रहा है, कृति का जो आएगा वो, किरण का आ रहा है वो, उस अनुपात को टोटल योग से डिवाइड करके, और जो टोटल जिसका हम अनुपात निकाल रहे हैं, जिस संख्या का अनुपात निकाल रहे हैं, राशि का अनुपात निकाल रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जितना उसका हिस्सा है टोटल और मल्टीप्लाई बाय टोटल जो हमारे पास में आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। ये हमने एक्सरसाइज से पहले के कुछ क्वेश्चन समझाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, 6th क्लास की जो एक्सरसाइज है वो हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे। तब तक ये जो 2 वीडियोस आपको दी हैं, इन वीडियोस को अच्छे से समझिए, देखिए। कोई अगर डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जा रहे हैं तो प्लीज़ लाल बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग my video. Have a good day.